तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और ये जो मेरा क्लास चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रवर्तन 10th क्लास और फिजिक्स आप समझ ही रहे हैं। ठीक, तो ये 10th क्लास का क्लास है जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रवर्तन। तो देखिए, और ये हमारे चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस। ओके, तो जैसे कि आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हालांकि ये टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है आपके बोर्ड में, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो इससे 5 मार्क्स के, सिर्फ इससे ये जो है ना, इससे सिर्फ 5 मार्क्स का आ जाता है, 5 मार्क्स। फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है 2-3 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये टॉपिक है ना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप बहुत बढ़िया से देखिए और आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा इसको। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये पढ़ना है कि देखिए, एक दर्पण, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता था, एक अवतल और एक उत्तल। तो आज हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, जैसे कि अवतल दर्पण में, जैसे कि एक समतल दर्पण था उसमें भी प्रतिबिंब बना था। तो आज हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक अवतल दर्पण में ना प्रतिबिंब 6 स्थितियों पर बनता है। ठीक, लेकिन उस 6 स्थितियाँ पर उसको हम प्रतिबिंब की स्थिति जानेंगे। स्थिति का मतलब वो कहाँ पर बना प्रतिबिंब। ठीक, अब मान लीजिएगा कि दर्पण है तो उसमें आप जाइएगा तो आपका चेहरा दिखबे करेगा, उसमें आपका प्रतिबिंब। देखिए, प्रतिबिंब का मतलब होता है कि फोटो, जैसे कि आप उसमें जाइएगा तो आपका एक फ़ोटो बनेगा, आपका एक इमेज बनेगा, आपका एक आप ही के जैसा एक बुआ बनेगा उसमें, आप ही के चेहरा के तरह। तो उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो आखिर अवतल दर्पण में ना वो 6 स्थिति पर, 6 जगह पर बनता है प्रतिबिंब। ठीक, तो उसमें हम जानेंगे कि वो 6 जगह का स्थितियाँ कहाँ कहाँ पर बनता है और उसका प्रकृति जानेंगे। प्रकृति का मतलब होता है वो कैसा, वास्तविक बनता है या काल्पनिक बनता है या छोटा बढ़ता है या बड़ा बनता है, सारी चीज़ों को हम जानेंगे। और उनका आकार, आखिर प्रतिबिंब, जैसे कि आप खड़ा होइएगा तो आपका फोटो बनेगा, तो उसका आकार कितना बड़ा है, कितना बड़ा नहीं है, छोटा है कि क्या है, उसको हम सभी को देखेंगे। और ये कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का भी आ जाता है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति या प्रकृति और उनका आकार का स्पष्ट वर्णन करें 6 स्थानों पर, 6 स्थान पर। इस तरह से आता है, यानी 6 स्थितियाँ को साथ है, माने 6 स्थिति के साथ, यानी कहाँ कहाँ पर रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसको डिटेल करने के लिए 5 मार्क्स। ऐसे तो आपको हर ईयर एग्जाम में आपको 1 से 2 मार्क्स इससे ज़रूर देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक, तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए ये अवतल दर्पण है। ठीक, क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों है, क्योंकि इसके उभरे हुए सतह पर कलई किया हुआ है और इसका धांसा, जो धांसा हुआ सतह है वो क्या है, हाँ वो परावर्तक सतह है। यानी कि जो जैसे उभरा हुआ सतह पर कलई किया हो रहा था, पेंट किया हो रहा था, और ये जो धंसा हुआ सतह उससे परावर्तन, उससे प्रकाश जाता है तो उससे परावर्तन होता है। ठीक, और ये आप जान लीजिए कि ये जो लाइन आपको खींचा गया, जिसको हम नाम रख देते हैं एक्स और वाई। ठीक, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष या क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। ठीक, और इसके जो बीचों बीच होता है पूरा, मैं आपको इस सारी चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। ठीक ना, तो आप नहीं देखें उसके वीडियो तो इससे पिछले वाला वीडियो में जितना भी है शुरू से देख लीजिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। बहुत सारी डिटेल से मैं आपको समझाया हूँ। और ये जो दर्पण के मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव, जिसको क्या कहते हैं, जिसको क्या से डिनोट करते हैं, पी से। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, पी है। ठीक, क्या है, पी है। थोड़ा सा 1 मिनट,
यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या है, P है, ठीक, जिसको पोल कहते हैं, P से डिनोट कर दिए। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, F है, जिसको बड़ी F से इसको कहते हैं फोकस, बड़ी F से डिनोट कर दिए। और यहाँ पर क्या है, ये है C यानी वक्रता केंद्र। और C के बाद इधर जो है ये क्या है, इधर की ओर अनंत है, ठीक, अनंत है। तो इसका जो स्थितियाँ है वह 6 है, ठीक। वो क्या है कि अब मान लीजिए कि आपके पास ये कोई मिरर है, ठीक, ये कोई मिरर है। तो कोई आप बताइए, कोई वस्तु यहाँ खड़ा रहेगा तो कोई वस्तु यहाँ से खड़ा होकर देख लेगा, तो कोई वस्तु यहाँ से खड़ा होकर देख लेगा, तो कोई वस्तु यहीं से खड़ा होकर, यानी कि कोई भीड़ी से जाकर देखता है ऐनक में, तो कोई दूर से रहता है। तो उसका स्थिति होता है ना कि उसका स्थान होता है, ये होता है कि कोई भीड़ी जाकर देखा अपना मुँह, कोई दूरे से देख लिया। तो इस तरह से स्थितियाँ होता है। तो इसमें भी स्थिति है जो कितने प्रकार की स्थिति है, 6 प्रकार की स्थिति है। समझ में आया? 6 प्रकार का क्या है, स्थिति है। पहला स्थिति है कि जब कोई वस्तु अनंत पर खड़ा हो। अनंत पर के मतलब ये होता है कि तो ऐसा देखिएगा, अनंत का मतलब होता है इंडेफिनिट। इसका मतलब ये होता है कि इसका कोई अंत नहीं है, कहाँ तक है ये पते नहीं है। तब मान लीजिए कि कोई वस्तु अनंत पर खड़ा हो, बहुत दूर जाके खड़ा हो, उसका कोई स्थिति मालूम नहीं कि वो कहाँ खड़ा है। तो ये डॉट डॉट से दिखाया गया है, तो ये क्या है, अनंत है, ठीक, अनंत पर है। तो कोई वस्तु अगर अनंत पर हो खड़ा, ये कोई वस्तु है, ये अनंत पर कोई खड़ा हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रकृति कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, ठीक। अगर दूसरा जो स्थितियाँ है उसको आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा जो स्थितियाँ है उस पर ध्यान थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि अगर कोई वस्तु अनंत पर है, ये पहली हो गई, ये क्या हो गई, पहली स्थितियाँ, ठीक, ये पहला स्थान हो गया। 1 मिनट, ओहो कट गया। यहाँ पर F हो गया और यहाँ पर P हो गया, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक। और XY क्या होगा, प्रधानच हो गया, और यहाँ पर अनंत हो गया, ठीक। समझ गया? चलिए, अब पहली जो स्थितियाँ हैं वो पहला जो स्थान है कि अगर कोई वस्तु कहाँ पर खड़ा हो, अनंत पर खड़ा हो, ये अनंत है। और दूसरा स्थितियाँ वो यह है, स्थान यह है कि कोई वस्तु, ये मान लेते हैं कि X है, ठीक, और ये क्या है, ये क्या है, ये Y है, ठीक। चलिए, तो पहला स्थिति कि अगर कोई वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक। और दूसरा जो स्थितियाँ है कि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर या अनंत के बीच हो। दूसरा स्थिति है कि वह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो, यानी यहाँ पर हो, यहाँ पर कोई वस्तु हो, ठीक। ये क्या हो गया, दूसरा स्थिति, ठीक, समझ में आया। और
तीसरा स्थिति ये हो कि कोई वस्तु, आगे क्या हुआ अनंत, और दूसरा हुआ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच दूसरा, और तीसरा हुआ कि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यह तीसरा स्थितिया हुआ। ठीक, और चौथा स्थितिया यह हुआ कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, यानी बीचे बीच हो। ये क्या हो गया चौथा स्थितिया, चौथा स्थान कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर खड़ा हो। और पांचवा स्थिति ये हो गया कि कोई वस्तु फोकस पर खड़ा हो, ये पांचवा हो गया। और छठा स्थितिया ये हो गया कि कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच खड़ा हो। ये 6 स्थान है जहाँ पर वस्तु खड़ा होगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि इसका आखिर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसे और किस प्रकार का बनता है। ओके, ये हम लोग दिखेंगे। ठीक, चलिए तो हम सबसे पहले आपको ये जो स्थितियाँ है अनंत से आपको लेकर जाएंगे। ठीक, कि अगर कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ओके, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आप बहुत ही अच्छे से बने रहें क्योंकि ये आपको बहुत ही यूजफुल, आपके 10th क्लास, आपके बोर्ड के लिए, एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे हर बार बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक, तो चलिए हम पहली स्थितियाँ को, ये जो स्थिति है इसको हम देखने वाले हैं। ठीक, तो चलते हैं। चलिए, पहला जो स्थिति है कि ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं ये कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार स्पष्ट कीजिए या वर्णन कीजिए। ठीक, या कह सकते हैं कि सभी 6 स्थितियों को बहुत ही डिटेल से समझाएं। ठीक, तो चलिए हम पहले जो स्थितियाँ हैं कि अगर कोई वस्तु कहाँ पर हो, अगर कोई वस्तु अनंत पर हो, तो हम लोग पहले जो क्या है स्थितियाँ को देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो। आपको पीडीएफ में अच्छा तरीके से लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक, आपको इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, आपको बहुत ही बढ़िया से आपको जैसे कि पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर पीडीएफ लिंक होगा ब्लू टाइप का, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा बहुत ही ईजिली और बहुत ही आपको अच्छे वे में, जैसे कि इस तरह से नहीं लिखा हुआ, अच्छा से लिखा रहेगा, आपका नोट्स मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अगर कोई वस्तु क्या पर है, अनंत पर हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है, ये है अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण है और ये है मुख अक्ष। ओके, क्या है, थोड़ा सा, ये क्या है एक्स और ये क्या है वाई है, जिसको क्या कहते हैं मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। अब यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है फोकस है और यहाँ पर क्या है वक्रता केंद्र है। ठीक, और यहाँ से क्या है अनंत है। ठीक, तो मान लीजिए कि कोई वस्तु, एक बात और आप मान लीजिए कि ये जो एक्स वाई, सॉरी यहाँ पर वाई होना चाहिए था, उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या है वाई है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं इसको डॉट से बढ़िया से मिला देते हैं। क्या है एक्स है। ठीक, एक्स हो गया और वाई हो गया।
तो पहला जो है क्वेश्चन ये है कि अगर कोई वस्तु अनंत पर खड़ा हो, तो मान लीजिए कि ये जो वस्तु मान लीजिए कि क्या है, ये कोई वस्तु है, ठीक, जो अनंत पर खड़ा है, ठीक, क्या है, अनंत पर खड़ा है, समझ में गया। तो ये भी जो वस्तु है वो क्या है, अनंत पर खड़ा है, ठीक, अनंत पर खड़ा है। तो एक बात जान लीजिए कि जब भी कोई वस्तु जो एक्स वाई है, ये एक्स वाई, ये जो आपको दिख रहा है एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये जो आपको दिख रहा है एक्स वाई, ये अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो एक्स वाई है क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, अगर मुख्य अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो वो दर्पण से टकराकर फोकस से लौटती है, ये रूल है, ठीक। अगर मुख्य अक्ष से टकराएगी तो समांतर जाएगी, जब प्रकाश की किरण दर्पण प्रधान, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराकर क्या जाएगी, मुख्य अक्ष, ठीक, आई मीन फोकस से होकर जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक, ये आपको पता है। चलिए, तो मान लीजिए आप 1 मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर देना है वस्तु को, ओके। चलिए, ये जो वस्तु है इसको ए नाम है, ए बी की वस्तु है, ठीक, ओके। तो आप मान लीजिए कि एक जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, एक किरण गई, ठीक, एक किरण गई, ओके। और जब दर्पण से टकराएगी तो क्या आ जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो फोकस यहाँ पर है तो फोकस से होकर गुजरी, ठीक। ये जो प्रकाश की किरण है वो फोकस से होकर गुजरी, थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं, फोकस से होकर गुजरी, ठीक। और एक और हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं जो इस डायरेक्शन में गुजारेंगे, ठीक। ये प्रकाश की किरण गई और ये भी दर्पण से टकराकर, एक मिनट, एक प्रकाश की किरण गई और दर्पण से टकराकर, अब ये भी एक मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये भी फोकस से होकर जाएगी, ठीक, फोकस से होकर गई। तो आप बताइए यहाँ पर ये दोनों जो प्रकाश की किरण था वो कहाँ पर मिला, यहाँ पर फोकस पर मिला, ठीक। तो आपको पता है, आप थोड़ा सा आप रियलाइज कीजिएगा कि आपको पता है कि दर्पण से परावर्तन के बाद जब किरण जहाँ पर मिलती है, अगर जहाँ पर मिलती है तो उसको, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए कि एक प्रकाश की किरण यहाँ से आया और यहाँ से टकराकर इधर, यह परावर्तन हुआ, और एक प्रकाश की किरण यहाँ से आया, ये भी टकराकर इधर की ओर गई, ऐसा नहीं कि इधर की ओर आ जाएगी या फिर वो है उधर की ओर, ऐसा नहीं जाएगी, ठीक। चलिए, तो एक जो प्रकाश की किरण था, तो देखिए अगर
ये जो दर्पण है, ठीक, ये क्या है, दर्पण है, ठीक। और यहाँ से प्रकाश की किरण गई और टकरा कर आई, और फिर एक प्रकाश की किरण यहाँ पर गई, यहाँ पर टकरा कर यहाँ, यानी जो दर्पण से टकराने के बाद जहाँ पर किरण मिलेगा, यहाँ पर मिला ना, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, तो बताइए ये दर्पण से टकराने के बाद अगर जहाँ पर मिलेगा ना, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक। अब आपके मन में ये डाउट होगा, थोड़ा सा समझिएगा, आपके मन में ये डाउट होगा कि बताइए आप, यहाँ पर भी तो टकराया है तो यहाँ पर भी प्रतिबिंब बनना चाहिए, और यहाँ पर भी टकराया है तो यहाँ पर भी प्रतिबिंब बनना चाहिए, आपके मन अंदर ये होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आप बोलिए कि कैसे नहीं बनेगा, तो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टकराया वो आती हुई प्रकाश की किरण से टकराया था, ठीक। और प्रतिबिंब तब बनता है, याद रखिएगा, प्रतिबिंब तब बनता है जब कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जहाँ पर कटती है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो टकराया ना, यहाँ पर तो दर्पण से टकराने के बाद देखिए ये भी प्रकाश की किरण गया और ये टकराई, तो टकराने के बाद यहाँ पर आई, यहाँ पर, यानी दोनों प्रकाश की किरण टकराने पर भी यहाँ पर टकराई थी, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना। तो जहाँ पर दर्पण टकराती है वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, समझ में आया। तो दर्पण से टकराने के बाद ही प्रतिबिंब बनता है, जिस बिंदु पर मिले वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो अब बताइए, प्रतिबिंब यहाँ पर बना, 1 मिनट, प्रतिबिंब यहाँ पर बना, तो बताइए, ये जो वस्तु है सबसे बड़ा है, ठीक, इतना बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब देखिए एकदम बिंदु ऐसा बना, पॉइंट की तरह बना प्रतिबिंब, पॉइंट की तरह बना प्रतिबिंब, बना ना पॉइंट की तरह। तो अब हम आप देखेंगे, जैसे कि प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे, ठीक। आखिर प्रतिबिंब यहाँ पर बना ना, तो प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ हुआ, एफ पर बना, यहाँ पर एफ है, आपको पता है ना, आपको यहाँ पर एफ है। तो जो स्थिति है यहाँ पर लिखेंगे, पहला पॉइंट, प्रतिबिंब की स्थिति आपको नोट्स में अच्छा से दिखा देगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, यहाँ पर है, तो यानी एफ पर है, तो लिखेंगे एफ पर, ठीक, ये हो गया। और दूसरा बात क्या है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है। तो ये प्रतिबिंब देखिए, बताइए वास्तव में मिला है कि नहीं, ऐसा नहीं ना कि डॉट 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 करके मिला है, इस तरह से नहीं मिला है, काल्पनिक। ये दर्पण से टकराने के बाद दोनों किरण टकराने के बाद एक बिंदु पर, वास्तव में एक बिंदु पर मिली, ठीक, वास्तव में एक बिंदु पर मिली, ठीक। तो वास्तव में एक बिंदु पर मिली, यहाँ पर इस बिंदु पर मिली, वास्तव में मिला कि नहीं, इधर से भी टकराई, इधर से भी, और टकराने के बाद वास्तव में मिली। तो बताइए आप, ये वास्तव में मिला तो इसका प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, ठीक। तो ये वास्तव में मिला, अगर काल्पनिक कैसे होता है, जब ये डॉट डॉट से इधर की ओर मिलता, समझ ना बात को। तो ये एक वास्तविक प्रतिबिंब है। इसका प्रकृति कैसा है, प्रकृति कैसा है, थोड़ा सा ध्यान से, प्रकृति कैसा है, इसमें जो प्रतिबिंब बना वो वास्तविक बना, वास्तव रूप में मिला, तो यह क्या हुआ, वास्तविक बना। और देखिए वास्तविक जो होता है ना वो उल्टा होता है, ठीक। तो इसका जो प्रतिबिंब बना ना, ये वस्तु की अपेक्षा उल्टा बना। अब इसका जो प्रतिबिंब बना वो वास्तविक और उल्टा बना। देखिए वास्तविक हो जाए उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है, याद रखिएगा कि जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। तो इसका जो प्रतिबिंब बना वो क्या हुआ, वास्तविक और उल्टा बना, ठीक। और
दूसरी बात कि आखिर प्रतिबिंब का जो साइज था, आकार, अब आकार को देखेंगे, आकार को देखेंगे, उसका प्रतिबिंब का जो साइज था वो क्या है। अब बताइए यहाँ पर एकदम बिंदु पर बना है, यहाँ पर बिंदु पर, तो इसका जो साइज है एकदम बहुत छोटा है। वस्तु देखिए कितना बड़ा है और इसका साइज कितना है, छोटा है, बहुत छोटा है कि नहीं। बिंदु ऐसा है, एकदम जीरा ऐसा प्रतिबिंब बना है, एकदम तन्नी छू के बना है। तो बोलेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वस्तु के आकार के, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से क्या, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ये आपको पता है, क्योंकि ये देखिए ना यहाँ पर जो टकराया, तो टकराने के बाद यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कब बनता है, जब दर्पण से टकराकर जहाँ पर मिलती है वहीं पर, तो दर्पण से टकराने के बाद यहाँ मिली तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना, ठीक। तो क्या हुआ, बहुत ही प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। ये आपको पता हो गया कि प्रतिबिंब कितना है, बहुत ही छोटा है। तो तीनों देख लिए, प्रकृति, आकार और क्या बोलते हैं, स्थान देखने के, आखिर प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पर बना, ठीक। ये आपको पता हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए अब देखिए, पहले कंडीशन को हम लोग देख लिए कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो, ठीक। अब देख लिए जो कंडीशन था वो हम लोग देख लिए कि अगर कोई वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, तो पहला आपको नोट्स में जैसा लिखा रहेगा उसी तरह से आप लिखिएगा, आप बोर्ड में भी उसी तरह से, आपका एग्जाम में भी। पहला जो है प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब थोड़ा सा अच्छा से लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। अगर कोई वस्तु अनंत पर हो, ठीक, तो प्रतिबिंब की, इस तरह से लिख के प्रतिबिंब की, पहला लिखिएगा प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा था, वास्तविक और क्या था, और उल्टा, ठीक, उल्टा था। और दूसरा क्या लिखेंगे, उसका आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा बना इसमें, जब वस्तु अनंत पर था, तो बोलेंगे कि बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक। और तीसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रकृति हो गया, आकार हो गया, और तीसरा लिखेंगे स्थिति। आखिर प्रतिबिंब कहाँ पर बना, क्या लिखेंगे, स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो प्रतिबिंब बना था एफ पर, तो लिखेंगे एफ पर, प्रतिबिंब एफ पर बना था, तो ये हो गया, ठीक। तो हम देख लिए जो पहला जो कंडीशन था कि अगर कोई वस्तु अनंत पर हो तो इस तरह से हुआ, अनंत पर हो। तो देखिए आपके बोर्ड में जैसे कि क्वेश्चन भी आता है कि जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो कहाँ पर बनता है, इसका मतलब उसका स्थिति कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, एफ पर। आपको क्वेश्चन में आएगा आपके बोर्ड में कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखा है, अनंत पर रखा, अब मान देखिए अनंत पर रखने का मतलब ये है कि अगर देखिए कोई तो दूर से भी देखता है अपना प्रतिबिंब, तो वही बोला कि अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने अनंत पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो उसको प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ए पर बनेगा। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि जब कोई वस्तु कह सकते हैं कि अनंत पर हो तो उसका प्रकृति, उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रकृति पूछेगा तो आपको बोलना है कि वास्तविक और उल्टा। और दूसरा पूछेगा, तीसरा सवाल पर है कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखा हो, अनंत इसी पर रखा हो, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, न बुझाओ तो न बुझाओ। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, थोड़ा सा आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब का आकार पूछेगा कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो बोल दिए कि वस्तु से बहुत छोटा। जो वस्तु खड़ा रहता है उसका जो फोटोया बनता है ना, देखिए कोई वस्तु खड़ा है तो उसका जो फोटो बनता है ना, वो फोटो का आकार बहुत ही वस्तु से छोटा है। अब मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण देखे होंगे,
कहाँ पर कैसा होता है दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का। अगर मान लें कि अवतल दर्पण यहाँ है और कोई वस्तु है ना जो अनंत पर रखा है, तो उसका जानते हैं, अब मान लें कि 6 फीट के है वो आदमी, 6 फीट के वो आदमी है, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा, ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण है। अब कोई यहाँ पर क्या है, F है, यहाँ पर C है और इधर अनंत है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा है अवतल दर्पण में, और वो जो लड़का है वो 5 फीट का है, 5 फीट का है, ठीक। अगर अवतल दर्पण के सामने अनंत पर लड़का को रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब एकदम बुच्ची तुके बनेगा, यानी अगर 5 फीट के है तो एकदम तन्नी चुके 0, यानी 0 एकदम तन्नी चुके एकदम बनेगा उसको प्रतिबिंब, इसका इस मिरर में, इस अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में उसका प्रतिबिंब एकदम बिच्चू एकदम जीरा ऐसा बनेगा। तो कहेंगे अरे हमारा जो फोटो था एकदम जीरा ऐसा है जी, एकदम बुझाबे नहीं करेगा कितना छोटा होगा उसका प्रतिबिंब। तो इस तरह से, तो देखिए आज का वीडियो आज बहुत ही डिटेल से हम समझाए हैं, तो इसलिए आपका वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो चुका है। एक ही वो समझाएंगे कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो, और फिर हम अगले वीडियो में आपको समझाएं कि जब वो वस्तु वक्रता केंद्र अनंत के बीच हो, या वक्रता केंद्र पर हो, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, या फोकस पर हो, सारी चीज़ों को हम समझाएंगे अगले क्लास में, और धीरे धीरे करके हम लोग ख़त्म करेंगे। और यही मैं आपको समझाना चाहता था कि जब अवतल दर्पण के सामने अगर अनंत पर कोई वस्तु रख दे तो उसको प्रतिबिंब एकदम बिच्ची के बनेगा, एकदम बहुत ही छोटा, बहुत ही उसका प्रतिबिंब, उसका फोटो जो रहेगा, ये लड़का 5 फीट के है तो उसमें 1 सेंटीमीटर दिखाई देगा, 1 फीट से कम इसका फोटो यह बनेगा इसमें, ठीक ना। समझने का कोशिश कीजिए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और दूसरी बात ये है कि आपका ये जो नोट्स है आपको मिल जाएगा, कर सकते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ओके। क्योंकि आज एक वो समझाएंगे और अगला दिन 2-3 वो समझाएंगे, ठीक। और चलते हैं, और आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा।